नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ओमिक्रॉन ने पैनिक बटन दबा दिया है। लोगों के जहन में एक बार फिर से वही कोरोना वाली तबाही का मंजर ताजा हो रहा है। लोगों को थर्ड वेव का अब डर सता रहा है। हुसैन, लेकिन डरने की हम लोगों को जरूरत अगर उसकी बात करें तो नहीं है, क्योंकि हमें सावधान रहने की जरूरत है। तभी तो जब से हमें ओमिक्रॉन का पता चला है, हम सेहत से जुड़े हर मोर्चे को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। और आज का फोकस उन लोगों पर है जो सुपर सेंसिटिव हैं, जिन्हें छोटी छोटी चीजों से एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, मौसम बदला नहीं कि सिरदर्द, बुखार, धूल मिट्टी और पोलन के कांटेक्ट में आए नहीं कि छींकों के आ जाने की शुरुआत हो जाती है। एक सिलसिला लंबा सा, छींकते रहिए फिर। और तो और ऐसे बहुत से लोगों को मैं खुद जानता हूं जिन्हें खाने पीने की चीजों से एलर्जी है। मतलब ये कि गेहूं की रोटी का एक टुकड़ा खाया तो पेट में दर्द शुरू, मूंगफली खाते ही अस्थमा का अटैक, और तो और दूध का एक घूंट लिया नहीं कि हाजमा जो है वो बुरी तरह से खराब हो गया। अब भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड एलर्जी है। चलिए, इसमें मैं भी कुछ जोड़ देता हूं। लोगों को सोयाबीन से स्किन रैशेस हो जाते हैं। पुराना कबर्ड खोला नहीं कि टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं कि परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर आपको भी किसी चीज से एलर्जी है और आप हर उपाय करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि स्वामी रामदेव आज यही सिखाएंगे कि कैसे इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी भी हमले से हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार रहे। और ये कमाल होगा कैसे, ये योग और आयुर्वेद के जरिए ही मुमकिन है। और ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, सूर्य नमस्कार से आपको सबको साष्टांग प्रणाम। और हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, ये ज्योति योग से ही जलेगी। सुबह उठ करके भोर में सूर्य की धूप में, जैसे अभी हम कर रहे हैं, सूर्योदय बहुत अच्छा हुआ है, मौसम बहुत साफ है। आप लोगों को तो धूप देखने के लिए भी बहुत तरसना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे जो सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, सन बाथ लेते हैं, सूर्य अक्षय अखंड ऊर्जा का स्रोत है। और इसमें जो ये सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, जो सूर्य नमस्कार पूरा न कर पाए तो कम से कम ताड़ासन ही कर ले ऐसे। अब ये देखो, मेरे बाईं तरफ छोटा सा बाबू है कृष्णा, ये जो है ताड़ासन कर रहा है। इसकी माँ को 12-13 साल हो गए थे सुकृता को शादी के। ये अमेरिका में रहती है। कहाँ बेटा? ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? यूटा। अच्छा, यूटा। हाँ, यूटा, सॉल्ट लेक सिटी। और कितने साल हो गए थे शादी के? शादी के 13 साल हो गए थे। उसके बाद मेरे को 3-4 मिसकैरेज हुए थे। 3-4 मिसकैरेज हो गए। इसने योग करके ही फिर हमने ये देखो 1 साल योग किया और बाद में धरती पर ये कृष्णा अवतरित हो गया। जोरदार तालियां बजा दो। वहां से 3 महीने में स्वामी जी, 3 महीने योग किया था। 3 महीने योग किया। 3 महीने योग किया था। और 1 साल के बाद तो ये प्रसाद मिल गया। हाँ जी। अब ये अमेरिका में भी रहकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो करते हैं, इंडिया टीवी भी देखते हैं, आस्था के साथ योग करते हैं जी। और अब प्रसन्न है श्याम सुंदर जी, और आज ये प्रमाण के साथ आए। अब एलर्जी में तो अब ये दोनों माँ बेटियां देखो सामने, ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी है देखने में। तो अब एक का तो गुड़िया का देना पहले। इसको स्किन एलर्जी थी। क्या होता था बेटा? स्वामी जी, मेरे हाथ में और पीठ में दाने थे। मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को कई जगह दिखाया। उन्होंने ये बोला कि ये कभी भी साफ नहीं होंगे, तुम्हारे हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर यहाँ 3-4 दिन से मेरे हाथ बिल्कुल एकदम साफ हो गए। 3-4 दिन में साफ हो गए। कायाकल्प और टर्मरिक का लेप लगाने से। कायाकल्प और टर्मरिक लेप लगाते हैं। और योगा सुबह शाम 2-2 घंटे करने से। अब इसकी माँ को खाने की खट्टी चीजों से एलर्जी थी। क्या खाते? चकत्ते हो जाते थे। दही है और कोई संतरा फल, खट्टे फल, कोई भी खट्टा फल ठंडे गरम से दही खाए। एलर्जी, शरीर पे लाल लाल दाने और पित्ती जैसी एकदम। स्वामी जी, बहुत खुजली भी बहुत। अब तो जब से यहाँ योग ग्राम में आए हैं तो बहुत रिलीफ है, बहुत आराम मिला। और वेट भी कम किया है स्वामी जी मैंने 3 किलो। स्वामी जी देखिए, लाइव एग्जांपल जब आप दिखा रहे होते हैं, महसूस हो रहा है स्वामी जी यहाँ पे आके आपके आशीर्वाद से। देखो, तो घर बैठे लोग बहुत गौर से सुन रहे होते हैं।
ये देखो अब सब के सब आपके पास वहां पहुंच नहीं सकते। कठिन कैंसर था। कहाँ कैंसर था? यहाँ पर निपल में। नेपाल में कैंसर था। चलो हाँ। अभी अब देखो ठीक खड़ी है आपके अच्छी सामने। हूँ। चलो करो योग करो। स्वामी जी देखिए, एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है और दूसरी तरफ लोग एलर्जी से परेशान हैं। किसी को मौसम बदलने से एलर्जी है, किसी को सर्दी से, किसी को पोलन से, किसी को धूल से, ऐसी बहुत तरह की एलर्जियां हैं। और इसके साथ एक बहुत मासूम सा उनका सवाल होता है कि स्वामी जी मुझे ही ऐसा क्यों होता है कि सर्दी आई कि मुझे छींक आने लगी, धूल जरा सी लगी तो छींक आने लगी, फलाने को तो ऐसा नहीं होता है। तो इस मासूम से सवाल का जवाब दीजिए कि एलर्जी होती क्यों है लोगों को अलग अलग तरह की चीजों से, धूल से, गर्दा से, पोलन से, मौसम के बदलाव से, और इसका इलाज योग में क्या है। हालांकि कुछ एग्जांपल्स को हम सुन चुके कि वो आपके यहां पहुंचे और 2-3 दिनों में ठीक हो गए। देखो चलो भुजंगासन करते हैं। मैं कहता हूँ 10-20 बार से लेकर अब तो लाखों लोग भाई बहन हो गए जो 100 बार करने लग गए। एलर्जी इसलिए होती है कि एनर्जी कमजोर पड़ जाती है। अभी बिल्कुल मासूम सा सवाल और उसका मासूम सा ही उत्तर है। एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी मिटाओ, भगाओ, सीधी सी बात है। तो योग से लंबे लंबे श्वास करो साहब, ऐसे चलो फास्ट करो, ऐसे जैसे ये अब देखो धूल से, धुएं से, मिट्टी से। अब एक यहाँ अलग अलग भाई, यहाँ भी मैं खाली नाम ही बोल रहा हूँ क्योंकि अजय है, उसको मीठा से, धूल से, धुएं से, मिर्ची से एलर्जी होती थी। अब बोले जी यहाँ तो मैं भूल ही गया कि मेरे को एलर्जी थी, क्योंकि योग से सुपर एनर्जी मिल जाती है। ना योगात परम बलम, ना योगात परम धनम, ना योगात परम सुखम। ये योग से ना ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार ऐसे ये कर लिया, और जिनमें ज्यादा ही ताकत है तो थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया। तो योग से जैसे ही एनर्जी आएगी ऐसे ही एलर्जी भाग जाएगी। देखो इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक, चलो बटरफ्लाई करते हैं। एक कारण है फेफड़ों की कमजोरी। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होगा उसको धूल से, धुएं से, अलग अलग प्रकार के पराग कणों से, सर्दी से, गर्मी से, अलग अलग चीजों से एलर्जी होगी। दूसरा, एक श्वसन तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कमजोर होने से एलर्जी होती है। यदि ये 2 तंत्र ठीक हो जाएं तो प्रतिरक्षा तंत्र भी, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है सब प्रकार की। तो एक तो भुजंगासन करें, दूसरा पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए मात्र 2-3 ही अभ्यास कर लें। और प्राणायाम तो देखो बहुत जरूरी है। सामान्य गति से लेके मध्यम गति से भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। ये तो 3 अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये श्वसन तंत्र के लिए। एक भुजंगासन, एक गोमुखासन बहुत अच्छा है। 5 अभ्यास कर ले तो कोई भी धूल से, धुएं से, मिट्टी से, मौसम से, किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होगी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के, श्वसन तंत्र के कमजोर पड़ने से होती है। एक, अब दूसरी बात, पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं, गोधन, अर्क और गोखरू का पानी आदि। फिर जिसको जैसी पेट की एलर्जी है तो सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पी लिया। ऐसे ये जो क्वाथ और रस आदि जो सुबह एक दिनचर्या में बेसिक चेंज हम बताते हैं। अभी तो सुबह सुबह लोग जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी है, ऐसे ही सुबह उठ करके पानी तो जरूर पीने लगे कम से कम लोग, नहीं तो उठते चाय और कॉफी पीते थे और उससे पाचन तंत्र का पूरा भट्ठा बैठा लेते थे। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो ये देखो, ये 5 अभ्यास कम से कम बहुत इजी है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन 5 अभ्यास तो मैं लेट के बता रहा हूं। पवन मुक्तासन 5 फिर बैठ के बता दोगे। इन 10 में से 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन और नौकासन, ये सब प्राणायाम के साथ कर लें ऐसे।
फिर जो कर सके पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, कितना इजी है। और फिर ये सेतु बंधासन ऐसे, और इसको कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ 5-5 मिनट करना पड़ेगा जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी है। और जो सर्वांगासन और हलासन कर ले तो बात ही क्या है, ये सालंब और निरालंब भी हो जाता है। बिल्कुल, और सबसे आसान तरीका यह है कि सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा लिया जाए और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योगाभ्यास किया जाए। स्वामी जी, एक और बात अब इसमें जोड़ते हैं, चूंकि आपने योगाभ्यास की शुरुआत आप करवा ही चुके हैं, योगाभ्यास आप करवाते रहिए। लेकिन स्वामी जी, फूड एलर्जी जेनेटिकली भी होती है, और अगर माता पिता को एलर्जी है किसी चीज से तो बच्चों में वो एलर्जी के ट्रांसफर हो जाने के चांसेस 75% तक बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी की जेनेटिक चेंज जो है उसे तोड़ने का क्या उपाय है? अभी अंजना और हिमानी का वही एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले दिया था। माँ को तो खट्टी चीजें खाने से और तमाम चीजों से एलर्जी होती थी, बेटी को स्किन एलर्जी हो गई। तो हमारे शरीर में किसी न किसी ऊर्जा की कमी होती है, और उसको पूरा करने के लिए हम ये रोज मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में कह रहा था 5 आसन बैठ करके, 5 आसन लेट करके इनमें से 5 ही कर लें तो भी उद्धार हो जाएगा। और 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो जेनेटिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है, एलर्जी भी ट्रांसफर होती है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब स्किन डिजीज जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, ऐसे एलर्जी भी ट्रांसफर होती है। योग करने से पूरा हमारे बॉडी के सभी जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इसका एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होने लगता है। तो जेनेटिकली, आप उस दिन डॉक्टर साहब को ही सुन रहे थे, जोधपुर वाले, उनके खानदान में खुद एमबीबीएस एमएस डॉक्टर है, उनकी पत्नी सुमन को डायबिटीज नहीं हुआ, बाकी सबको हो गया परिवार में। क्यों? वो योग कर रही थी 20 साल से। तो योग करने से मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते करते हम ये बताना चाहते हैं, जो सुबह उठ करके मात्र 5-7 आसन कर लेंगे, 5-7 प्राणायाम कर लेंगे और थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, तो जेनेटिकली भी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिकली जो अलग अलग एलर्जी है, खाने पीने की चीजों से फूड एलर्जी है। अब यहाँ पर ये माता सरोज, और उसको तो इतना ज्यादा एसिडिटी थी कि घाव हो गए थे, जख्म हो गए थे हाथों के अंदर। उसने अपने आप को ठीक कर लिया, एसिडोग्रिट खाया और एचडीएल, इस माता को तो देना बड़ा काम कर लिया, एचडीएल बढ़ा लिया। कितना हो गया? 83। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कितना हो गया? 83 स्वामी जी। 83, जोरदार तालियां बजा दो भाई। एचडीएल 83 हो तो कभी जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और एसिडिटी के लिए क्या करती? स्वामी जी, मेरे को तो ब्लीडिंग भी होता था मुंह से, इतना ज्यादा? इतना था। एक बार तो दुबई में मेरे को इतना ब्लीडिंग हुआ कि वहाँ से मुझे सेम डे बाई फ्लाइट यहाँ लेके आए चंडीगढ़ स्वामी जी। इतनी एसिडिटी? हाँ जी। और अंदर फिर जख्म हो गया, उससे खून आ रहा। फिर उन्होंने इंडोस्कोपी की तो उन्होंने कहा ये मेरे एंजियोप्लास्टिक हुई थी, उसकी मेडिसिन से कहते इनको एसिड इतना बना। हाँ। तो फिर मैंने पहले तो एलोपैथिक दवाई खाई, लेकिन वो मेरे को रोज खानी पड़ती थी स्वामी जी। ईंट लगा के क्यों सोते थे? वो एसिड ऊपर ना आए, तो ईंट लगा के सोते थे? वो सिर की तरफ अभी भी ईंट लगी हुई है स्वामी जी, लेकिन यहाँ मैं बिना ईंट के सो रही हूँ। बिना ईंट के सो रही हूँ। और मुझे कोई एसिडोग्रिट खा रही हूँ, कोई एलोपैथिक नहीं खा रही। दवाई ली, और ये हम सामान्य रूप से घर में बताते हैं, धनिया, जीरा और मैं ये पानी पीती हूँ। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पी लो। हाँ जी, ये हर रोज पीती हूँ स्वामी। और सर्वकल्प? वो भी हर रोज पीती हूँ स्वामी। सर्वकल्प, जीरा, धनिया, सौंफ, एसिडोग्रिट लिया, और जो जख्म हो रहे थे मुंह से खून की उल्टी तक हो जाती थी, अब ठीक बैठी है। हाँ, और 83 वो कर लिया, एचडीएल, और खराब कोलेस्ट्रॉल घटा लिया। दवाइयाँ स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मल, सब मैं सब दवाइयाँ बंद कर ली। ब्लड थिनर में आपका एलोपैथिक नहीं लेती, मैं तो आपका ही लेती हूँ। लौकी की 4 गोली लेती हूँ, और अर्जुन की छाल पीती हूँ, और हृदय 2 बटी खाती हूँ। बरता रखी है, वही नेचुरल ब्लड थिनर घर में ले लेती हैं, या फिर हमारा वो लौकी, घनवटी और लिपिडोम ये बता वो सब लेती हूँ स्वामी जी। दुबई भी जाती हूँ तो मैं पूरा अपना एक पेटी भर के सामान के ले जाती हूँ।
चलो बहुत आशीर्वाद। तो हम ये ओम कह रहे स्वामी थे, जी, ओम ये स्वामी। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, भाई ऐसे थोड़े से अभ्यास कर लो तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र अच्छा होगा, तो एलर्जी कोई रह ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा तथ्य और सत्य है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक और बहुत अहम विषय है जो हम सब लोग जिसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं, हम सब से कहीं ना कहीं गलती हो रही होती है। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार हम सब ले रहे होते हैं और हम सब से ये गलतियां हो रही हैं। ये आप अक्सर इसको ठीक भी करवाते हैं, करेक्ट भी करवाते हैं। स्वामी जी, आपने बताया भी कि विरुद्ध आहार लेने से डाइजेशन पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं? एक बार इनकी पूरी लंबी सी फेहरिस्त है वो भी गिना दीजिए, और कैसे इनसे बचना है ये भी जरा समझाइए। एक तो देखो, मूली के साथ, मूली के पराठे के साथ कभी भी चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मूली का पराठा खाते, ये सामने बैठे हुए श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे हैं, पंजाबी पुत्र है ना। मूली का पराठा और ऊपर से चाय कॉफी पी लेते हैं। कोई भी नमकीन चीज के साथ चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। कुछ तो चाय और कॉफी में ही नमक डाल करके पीते बावले। अब बताओ, तो नमकीन चीज के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दूध के साथ खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन, एक मैंने पहले भी एक बार बताया था इंडिया टीवी पर, हमारा एक हरियाणा में गुरुकुल है, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा रिवाड़ी जिले के पास ही पड़ता है। वहाँ एक पहलवान आया और उसने खरबूजा और तरबूजा खा रखा था। हमने मना किया, भाई ये इसके ऊपर दूध नहीं पीते। बोले जब पहलवान हो मेरे को क्या होगा। वहीं उसको उल्टी दस्त शुरू हुए और हॉस्पिटल में जाने से पहले मर गया। पहलवान आदमी खाली तरबूजा खरबूजा खा करके ऊपर से दूध पी लिया। एक हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, बड़े पहलवान, वो भी योगासन में जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उन्होंने रात को मूली खा ली और फिर जो शरीर में उपद्रव हुआ, मरते मरते बचे। रात को मूली नहीं खानी चाहिए। रात को सुनना बाबू कृष्णा जी, रात को मूली नहीं खाना। सुबह मूली औषध, दोपहर को मूली आहार और शाम को मूली विष होती है। ये नहीं खानी चाहिए, लेकिन खाते हैं। रात को दही छाछ ये खाते हैं लोग, खट्टी चीज, और खास करके दही छाछ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए रात को। और रात को दही छाछ खाने वालों को वात रोग होंगे, पित्त रोग होंगे, ये एसिडिटी लोगों को बढ़ रही है, फूड एलर्जी हो रही है, ये जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया हो रहा है, अलग अलग प्रकार के शरीर के अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर और अटोक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, जोड़ों में दर्द, एवियन पॉजिटिव, HLB27 पॉजिटिव, ESR यूरिक एसिड पॉजिटिव और CRP पॉजिटिव, ये सब क्यों हो रहा है? रात को दही छाछ खाते हैं, बंद करो, ये गलत बात है। रात को दही छाछ नहीं खाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें। अब आपको दूध पीना है रात को खाने के बाद, 1 घंटे बाद पियो। और खाने में भी पहले सलाद, फल और अंकुरित आदि कच्चा लेना चाहिए, बाद में पका हुआ खाना चाहिए। अब एक तरफ खाते खीर और दूसरी तरफ रायता, और दोनों में 1 चम्मच इसकी, बड़ा अच्छा है, खट्टा मीठा, और इस तरह से रायता फैला लेते हैं। हाँ, बड़ा मजा आ गया। फिर ऊपर से हलवा खाया, दत्त तेरे की सत्यानाशी। अच्छा स्वामी जी, जैसे आपने मूली के लिए बताया, स्वामी जी मूली के लिए बताया कि सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और रात के वक्त उसका कैसा कैसा असर होता है। मैंने अपने अवध के इलाके में, फैजाबाद में, ये लोगों को कहते सुना खीरे के लिए। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि खीरे को लेकर लोगों में बड़ी दीवानगी है। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा कीरा, ये 3 बातें वहां कही जाती। इसकी सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। रात को खीरा खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, अर्थराइटिस बढ़ेगा, उससे पित्त बढ़ेगा और शरीर में भयंकर उपद्रव हो सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होते, किसी किसी को तो एक दिन में हो जाता है। जैसे मैंने एक आज से 25 साल पहले एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को देखा, उसका नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उसने पहला पतंजलि का एक हमने छोटा सा लोगो बनाया था, तो वो बनाया था। मेरे से बोला जी मैं रात को जो है पकौड़ी के साथ, पकौड़ी समोसा था और ऊपर से दूध पी लिया, सुबह तक मेरा होठ सफेद मिला। ये हालत होती है। कभी कभी इंस्टेंट उसका असर हो जाता है और कभी कभी लंबे समय के बाद आता है।
इसलिए विरुद्ध आहार को स्वस्थ वृत्त में चरक संहिता में महर्षि चरक ने बहुत गंभीरता से कहा है कि कभी भी जो है, अब ये तो विरुद्ध आहार के साथ आपने जो खीरा की बताई, मूली की मैंने बताई, दही छाछ की बताई, दूध के साथ नमक की बताई और खट्टे फल आदि। आजकल तो लोग जो क्रीम क्या फ्रूट क्रीम बनाते हैं उसमें सारे खट्टे फल डाल देते हैं और पता नहीं ऐसे, ये सब चीजें नहीं, गलत बात है। तो ऐसे इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसका और विस्तार से। और स्वामी जी, लोगों को जरूरत है कि अपने किचन में एक बाकायदा नोट लगा के लटका लें और जिसमें ये लिखा हो कि किस चीज के साथ किस चीज नहीं ले, कौन सी चीज नहीं लेनी है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। धीरे धीरे वो उस चीज के वो अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर विरुद्ध आहार से बचने लगेंगे। ये विरुद्ध आहार बहुत बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज है, धीरे धीरे ये लंबा नुकसान करती है लोगों को। अच्छा स्वामी जी, एलर्जी लोगों के फेफड़ों को भी अफेक्ट करती है। वैसे भी कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा फेफड़ों के लिए होता है, तो फेफड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है अब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच। तो कम से कम 3 योगाभ्यास जो हमारे लंग्स को मजबूत करेंगे। एक तो ये कर ले, ये लंग के लिए बहुत अच्छा, लंग के लिए, हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लंबे श्वासों के साथ देखो ऐसे। एक पहले ही बता चुके हम भुजंगासन, फिर ये देखो ये स्कंध संचालन, फिर एक ये उष्ट्रासन, ऐसे ये लंग के लिए बहुत जरूरी है ऐसे। फिर गोमुखासन जो हम बता चुके पहले, गोमुखासन ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, भुजंगासन और खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसे चक्रासन कर ले, और कुछ ना कर पाए तो ऐसे ही कर ले। और सबसे अच्छा है ऐसे। और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और जो है शिला, तुलसी, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये तो जबरदस्त है। माने इससे बेहतर फेफड़े के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं, मेरी तरह से कितनी सर्दी हो ऐसे ही नंग धड़ंग रहेंगे, कोई सर्दी गर्मी का असर नहीं और छींक भी नहीं आएगी। हाँ? ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से कर ले। अणु तेल डाल लें थोड़ा नाक के अंदर, अणु तेल, सरसों का तेल या नस से कर लें, मुलठी और गाय का घी ये मिला करके उस मुलठी को हाथ में और उससे नाक में उसका धुआं सूंघ लें उसको, उससे पूरे। ये जैसे बैठा हुआ है ये हमारा अजय, इसको मीठे से, धूल से, धुएं से बहुत तरह से एलर्जी होती थी। अब क्या हाल है बेटा तेरा? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे धुएं से, मीठे से, और मैं अगर थोड़ा सा भी स्पाइसी फूड खा लेता था तो इतनी ज़्यादा एलर्जी होती थी कि मेरे को बॉडी में बहुत कफ बनती थी और 3-3 दिन तक मतलब वो कफ निकलती ही नहीं थी, ये हालात रहती थी। और यहाँ आके अब मैं यहाँ यज्ञशाला और यज्ञ भवन में और सवेरे योगा हॉल में बैठता हूँ और यज्ञ कुंड के पास ही बैठता हूँ और कोई एलर्जी नहीं, कोई एलर्जी नहीं। और स्वामी जी, मेरे को तो डॉक्टर ने बोल दिया था तेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है तो तेरे को इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब ये अजय जो है इसने विजय पाली। चलो जोरदार आपका आशीर्वाद है स्वामी। तो ये मैं लाइव एग्जांपल इसके साथ इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप करो और पाओ। अब बताओ, ये अब तो चाहिए ओमिक्रॉन है या जो भी वेरिएंट आ जाए, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इनहेलर ले रहे हैं वो भी ये नेचुरल इनहेलर है भस्त्रिका, ये नेचुरल ऑक्सीजनेशन है, अनुलोम विलोम 2 सिलेंडर दे रखे परमात्मा ने, फिर भी यूं कहते हैं मर गए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ज्योत्सना जी, आपकी भी ज्योति पूरी जगी हुई है, कुछ आप भी बोलो, बड़ी खामोशी से योग कर रही हैं। मैंने सोचा ये शुरुआती 20 मिनट मैं जितना ज़्यादा योगा आपसे कर लूँ, जितना ज़्यादा सीख लूँ उतना बेहतर है, उसके बाद फिर हम बातें करते हैं। वैसे स्वामी जी, एक सवाल मेरा भी है। एक स्टडी सामने आई है, हो गई आप योग कर करके। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक
अगर किसी को किसी तरह का डिप्रेशन है या कोई व्यक्ति किसी डिप्रेशन में है तो फूड एलर्जी होने के चांसेस उसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन, टेंशन और फूड एलर्जी के बीच क्या रिश्ता है और कैसे हम अपने डिप्रेशन, टेंशन को दूर कर सकते हैं ताकि फूड एलर्जी ना हो? तो देखो, एक तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दोनों एक एक चम्मच काढ़ा रात को भिगो दे 400 ग्राम पानी में, सुबह उबाल करके छान करके 50 ग्राम बच जाए तब पी ले इसको। तो इससे तो पेट की कोई भी एलर्जी, फूड की, खाने पीने की, किसी भी चीज़ से, किसी को ग्लूटेन से, किसी को खट्टी मीठी चीज़ों से, किसी को ग्लूकोज से, किसी को फ्रुक्टोज से, सारी एलर्जियां यहाँ लाइव मैंने इंडिया टीवी पर एग्जांपल्स के साथ बताई हुई कि लोगों की 7 दिन में ठीक करके हम भेज देते हैं। और जिनको फिर डिप्रेशन है उनको फिर मेधावटी दे देते हैं। ये मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी का चूर्ण, बादाम, अखरोट और रात को भिगो के सुबह पिला दे। आज तो मैं बादाम का, अखरोट का, तिल का, सोयाबीन का और नारियल का, जिनको दूध से एलर्जी होती है वो आज नेचुरल मिल्क बताने वाला हूँ। बिना गाय के, बिना भैंस के, बिना भेड़ बकरियों के, बिना शेरनी के। हाँ, कुछ कहते हैं शेरनी का दूध पीने से आदमी को सुपर पावर आ जाती है। मैंने कहा निकालेगा कौन? एक बोला गधी का दूध से स्नान करने से, वो मिस्र की रानी थी ना, कहना था लियोपेट्रा, वो गधी का दूध से नहाती थी तो बड़ी सुंदर हो गई थी। तो अब गधी लात मार दे खूबसूरती गई ऐसी तैसी कराने। तो ये अपना मेधावटी खाओ एकदम से मस्तिष्क से एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और दूध आज को नेचुरल दूध बताने वाले हैं। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम कतई ना छोड़े। कपालभाति से स्टमक, पाचन तंत्र और अनुलोम विलोम से पूरा मस्तिष्क तंत्र अच्छा हो जाता है और नींद फर्स्ट क्लास आती है। मैं तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सो जाता हूँ, इतना सा समय लगता है। और स्ट्रेस का तो और मतलब सबको आपके जैसी अगर नींद चाहिए, रहने देते पूरा देश का मिटा दिया हमने तो इंडिया टीवी के माध्यम से जी। और सबको आपके जैसी सेहत, आपकी जैसी नींद चाहिए तो आपके साथ योगाभ्यास उसे करना होगा सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल सुरेंद्र का है। वो अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि सुबह सुबह उनको पेट में दर्द और बहुत सारी खट्टी डकार आती है, तो उनकी माता जी के लिए क्या उपाय है? तो शुरू में बताया था सरोज जी ने कि उनको तो घाव हो गए थे। उन्होंने जीरा धनिया सौंफ का पानी पीना शुरू किया, सर्वकल्प का काढ़ा पिया, जो भी बताया 25 रुपए का काढ़ा आता है, कुछ नहीं, एकदम सामान्य सी बात है। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद, लिवोग्रिट और लिवामृत का सेवन कर लेंगे तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं एसिडिटी का। और एसिडिटी के लिए और भी 10 उपाय हम बताते हैं। जीरा धनिया सौंफ, मुलेठी और गुलाब की पंखुड़ियों के पानी के अलावा उनको हम बोलते हैं एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस, ये रामबाण है। आवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम पाउडर मिला के 2-2, 3-3 ग्राम खा लो, ये रामबाण है। नहीं तो काम दुधा रस 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला के आधा ग्राम चाट लो, ये रामबाण है एसिडिटी के लिए। मिट्टी पट्टी पेट पर रख लो और माथे पर रख लो, ये रामबाण है एसिडिटी के लिए। अब जिनको एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, हाइटस अर्निया हो और एसिड मुंह से निकलता, वो तो ये शीर्षासन नहीं कर सकते। बाकी ये शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे, उससे भी एकदम। ये छोटा बाबू भी कर रहा है, कृष्णा भी, क्या बात है, चलो अच्छी बात है, अब इसका अभ्यास हो जाएगा। तो एसिडिटी के लिए जिनको भी खट्टी डकारें आते हैं उनके लिए जो अभी मैंने उपाय बताए, और खाने पीने में थोड़ा सा अंकुरित ज़्यादा लें, फल फ्रूट ज़्यादा लें। सुबह गाजर, चुकंदर, अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, इसका जूस पी सकते हैं, चबा करके खा सकते हैं। किसी को जूस पीने से एसिडिटी हो तो खाली पेट एक सेव खा ले, थोड़ा सा अनार खा ले, एसिडिटी का परमानेंट खात्मा है। और खाने के क्रम में जैसे मैंने बताया, पहले सलाद, अंकुरित और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, एसिडिटी होगी ही नहीं। और चबा चबा करके खाएं। तो ये मुझे लगता है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए हमने समाधान बता दिया। हुसैन भाई, मीनाक्षी भाई, स्वामी जी, हाँ, अब दूसरा सवाल शामिल कर लेते हैं। हर्ष का सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या शाम को केला या दूध केला खाना सही है? हाँ, दूध और केला खा सकते हैं, दही और केला भी खा सकते हैं, दूध के साथ खजूर भी खा सकते हैं। ये अंडरवेट के लिए और शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन याद रखें, केला मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी और कफ करता है,
इसलिए साउथ में केले को गर्म करके खिलाते हैं। केले को गर्म करके और फिर उसको खिलाते हैं, नहीं तो कफ करता है और एसिडिटी करता है। पका हुआ केला भी, तो इसलिए ऐसे स्वस्थ आदमी के लिए अच्छा आहार है, लेकिन एसिडिटी को बढ़ाता है और कफ को बढ़ाता है एक बात। इसलिए जिनको कफ कोल्ड है और एसिडिटी है उनको रात को तो कतई नहीं खाना चाहिए केला। और केला खाना भी है तो उसको थोड़ा सेव, थोड़ा अनार दूसरों के साथ मिक्स करके खाना चाहिए एसिडिटी वालों को। खैर, ये तो केले के बारे में। कुछ लोग एसिडिटी के लिए केला खाते हैं, कुछ लोग एसिडिटी के लिए चावल खाते हैं, कुछ लोग एसिडिटी के लिए नारियल का पानी पीते हैं। और ये करीब 80-90% लोगों को नारियल के पानी से, केले से और चावल से, खास करके ब्राउन राइस को छोड़ के बाकी जो वाइट राइस होता है अक्सर उसी को 99% लोग वही खाते हैं, तो उससे एसिडिटी आदि होती है। तो ये थोड़े थोड़े हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक सूत्र और बता देता हूँ, फिर अगला प्रश्न ले लेना ज्योत्सना जी। काल भोजनम आरोग्य करणम। आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हो तो समय से खाना खाओ, एक निर्धारित कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे का अंतराल रख सकते हो कि मुझे 8 से 9 के बीच में सुबह ब्रेकफास्ट करना है, मुझे 1 से 2 के बीच में दोपहर का डिनर करना है, और शाम को 7 से 8 के बीच में लंच करना है, 12 से 1 के बीच में, 2 के बीच में जो भी है, और शाम को डिनर करना मुझे 7 से 8 के बीच में। कोशिश ये करें कि 7 बजे से पहले खाएंगे तो आप योगी कहलाएंगे, आप रोगी हैं तो आप 7 से 8 के बीच में खा लें। और जो 10 के बाद खाते हैं वो तो रोगों का आमंत्रण है, 10 बजे के बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए। और ये मैंने बचपन से इस नियम को निभाया है। और अभी भी जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस लोग हैं, 10 बजे के बाद खाना नहीं खाते, दूध पी लेते हैं, थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं। और इस वक्त आसपास जिधर देखो वो सब 10 के बाद ही खाने वाले हैं स्वामी जी। अच्छा, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त जो खाने का फर्क है उसमें एक थोड़ी सी चीज और जोड़ दीजिए स्वामी जी। आप प्याज जो है कच्ची, क्या उसे रात के वक्त नहीं खाना चाहिए? देखो, प्याज भी थोड़ी कफ बढ़ाती है। जिनको कफ, कोल्ड, एलर्जी, छींकें आती है ना, उनको एक प्याज से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और प्याज की प्रकृति भी वायु कारक होती है, इसलिए जब जो है बहुत अधिक बादल हो आसमान में और जो बहुत अधिक किसी को शरीर में वायु बढ़ा हुआ हो तो प्याज नहीं खाने के लिए बोलते। तो फिर लहसुन और प्याज का मिक्सर उनको देते हैं, फिर कि लहसुन का तड़का लगाओ और प्याज की सब्जी खाओ। कच्चा प्याज दोपहर को खाना चाहिए और उसका असर ये होगा। या जिनको अनिद्रा होती है खास करके, उनको शाम को भी खिला सकते हैं, लेकिन एक प्याज से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ठीक है स्वामी जी, जिनको प्याज खाने से वायु बनती हो, ठंडा बहुत होता है प्याज, इससे कफ, कोल्ड और वायु बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए जब लू लगती है तो प्याज खाने के लिए बोलते हैं। तो जिनको ऐसा ठंडा हो, कफ की प्रकृति हो या वात की प्रकृति हो, तो लहसुन, हींग, जीरा और अजवाइन का छौंक लगा करके और प्याज की सब्जी बना करके उनको खाना चाहिए, तो अनिद्रा आदि की बीमारियों में उपयुक्त रहेगा हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा दूध से स्वामी जी लोगों को एलर्जी होती है, जबकि ग्रोथ के लिए दूध सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आप भी बताते हैं। तो ऐसे में इसका क्या ऑप्शन है? दूध से जिसको एलर्जी है वो फिर क्या करे? दूध का ऑप्शन क्या है? पहले तो पेट को घुमा ले ऐसे। ये ज्योत्सना करके दिखाएंगे स्वामी जी आपको। अभी हुसैन सीखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। वैक्यूम तो बन जाता है, घूमता नहीं है। पेट घुमाओ और लक्कड़ पत्थर सब हजम कर जाओ। हाँ, ये बिल्कुल चक्की चल रही होती है, ऐसा हो रहा होता है ना, तो उस चक्की में सब पिस जाएगा। तो देखो, बादाम और अखरोट दोनों को मिला करके भी और दोनों का अलग अलग भी दूध बना सकते हैं। और ये मैं आज ये बादाम का, अखरोट का ये दूध बना रहा हूँ। और इसमें फिर बाद में मीठा भी करना हो इस दूध को, तो इसमें खजूर, अंजीर ये मिला सकते हैं। तो और ये तो एक तरह का हुआ। ये एकदम से इसका बढ़िया, मैं अभी इसको तैयार करूँगा तो थोड़ी आवाज़ ज़रूर होगी। फिर ये नारियल का देखो ऐसे हमने निकाल लिया है, इसका भी अभी बना करके दिखाएंगे आपको। हाँ, और फिर ये सोयाबीन को रात को भिगो दिया, सुबह इसका छिलका उतार लिया अच्छे से। फिर ये तिल को भी रात को भिगो दिया और उसको सुबह ऐसे थोड़ा पानी डाल करके और उसका दूध बना लेते हैं। तो हम ये अब आप जब तक कल का प्रोग्राम बताओगे ये दूध अब तैयार मिलेगा। बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो बता देते हैं। अब जहर वाली थाली से कैसे बढ़ी कैंसर की परेशानी, देश में बीमारियों की बढ़ती रफ्तार,
योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। कल सुबह 8 बजे आपसे कार्यक्रम बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। कैसे अपने खाने की थाली को मैनेज करें, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बदलें जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अब देखो, आपको मैंने पहले बोला था कि ये बहुत ज़बरदस्त है। अब ये नारियल का दूध और ये बादाम का दूध, ये अखरोट का दूध, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद दूध तैयार हो जाता है एकदम मलाईदार। अब ये दूध जो पिएंगे ना, तिल का दूध, नारियल का दूध, अखरोट का दूध, ये सारे दूध जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये दूध पीने से कोई टेस्टी भी बहुत है। नारियल को ऐसे काट लिया, कच्चा नारियल, और ये बादाम अखरोट भिगो करके ऐसे रख दिया, तो ये नारियल का और ये ऐसे सोयाबीन का और ये तिल का जो ऐसे दूध पिएंगे तो दूध से मिलने वाला प्रोटीन, दूध से मिलने वाली पूरी एनर्जी, दूध से मिलने वाली पूरी ताकत मिलेगी और शरीर में कोई उपद्रव नहीं होगा। पीने में भी बड़ा टेस्टी है। चलिए, जिनको भी दूध से एलर्जी है उनके लिए स्वामी जी आपने बड़ा खूबसूरत सा ऑप्शन बताया। इस ऑप्शन को हम भी ट्राई करेंगे आज। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।